आज हम लोग 12th के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके बोर्ड में काफ़ी कम आ सकते हैं। ओके, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है। चलिए, पहला ऑप्शन है प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, प्लस 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 कूलम, माइनस 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 कूलम। चलिए इसका आंसर दिए फटाफट आप लोग। चलिए इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन का है, अगर इसी का प्लस हो जाएगा तो ये प्रोटॉन का हो जाएगा, बस इतना फर्क है। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज और प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। ओके, बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस इसमें इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, बस इतना फर्क है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते आगे। व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है। प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 15, माइनस 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 या 0। चलिए फटाफट आप लोग इसका आंसर चार्ट में लिखिए, मैं आप लोग का चार्ट देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जी बिल्कुल राइट आंसर है, डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। 0 इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल, न्यूट्रल ये न्यूट्रल होता है राइट, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास क्या है। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 9.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 या 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। चलिए फटाफट इसका आंसर लिखिए आप लोग। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg होता है प्रोटॉन का। ठीक, अगर इसी जगह न्यूट्रॉन का रहता, न्यूट्रॉन का बस 2 हो जाता है। ठीक, 1.672 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg होता है न्यूट्रॉन का। इसीलिए एटम में सबसे ज़्यादा भारी जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है, उसके बाद प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक, उसके बाद प्रोटॉन, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है। ठीक, ये न्यूट्रल जरूर होता है चार्ज में, लेकिन मास इसका सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 या 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। तो चलिए इसका फटाफट आप लोग आंसर लिखिए चार्ट में। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। ठीक, यह है हमारा इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ओल्ड ईरा पॉजिटिव चार्ज इज नॉन एज, पुराने काल में पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा था। साइंटिस्टों ने हमारा पुराने काल में पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा था। विटेरियस, रेसियनियस या बोथ एंड बी या नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग लिखिए। जी जितना ए लिख रहे हैं ठीक है, वो सब ए, विटेरियस इज द राइट आंसर। ओके, पुराने काल में पॉजिटिव चार्ज को विटेरियस कहा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी या ड्राइव क्वांटिटी या बोथ ए एंड बी। चलिए फटाफट बोलिए इसका आंसर। भाई बोथ ए एंड बी तो होगा ही नहीं। ठीक, तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है राइट, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या है। ईएसयू, ईसीयू, ईएमयू या कूलम्ब। चलिए फटाफट लिखिए, सीजीएस यूनिट पूछ रहा है यहाँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। या सीजीएस यूनिट हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए, ये कूलम नहीं, ये एसआई यूनिट है। ठीक, सीजीएस यूनिट बिल्कुल सही हो जाएगा। सीजीएस इलेक्ट्रिक चार्ज का सीजीएस यूनिट ईएसयू होता है। ठीक, ईएसयू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 EMU इज इक्वल टू, EMU भी होता है, ये अनदर ये यूनिट है। ठीक, ESU सीजीएस हो गया, एसआई यूनिट हो गया कूलम, और EMU भी होता है। ठीक, एक अदर। तो 1 EMU बराबर कितना कूलम होता है, इक्वल टू 1 कूलम या 10 कूलम, 20 कूलम या 5 कूलम।
जी, बी जितना लोग मार रहे हैं सब सही है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 कूलम, 10 कूलम होता है 1 EMU बराबर, ठीक। बी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एस। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा रहा है यहाँ, ठीक। तो क्या है, AT IT या AT या L पे पावर -1 IT या बोथ A एंड B। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, बहुत इजी है, जरा सा भी आप लोगों ने अगर ये चैप्टर को पढ़ा होगा तो। चलिए डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ A एंड B। IT भी होता है और AT भी होता है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? चलिए इसका फटाफट आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 96,500, 625 × 10⁻16 या 625 × 10⁻19 या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए, बहुत इजी आंसर है इसका। जी, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 625 × 10⁻16 इज द राइट आंसर, ठीक। 625 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम चार्ज में, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है? फराडे, फ्रैंकलिन, कूलम या ऑल ऑफ दिस? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहे हैं यहाँ, क्या है? फराडे, फ्रैंकलिन, कूलम या ऑल ऑफ दिस? चलिए फटाफट इसका आंसर लिखिए आप लोग। जी, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फराडे। फराडे जिसको एफ से सूचित किया जाता है, राइट। तो ये फ्रैंकलिन भी है, फ्रैंकलिन स्मॉलेस्ट यूनिट है, राइट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्रैंकलिन, ये फ्रैंकलिन स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 फराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, 65,000 कूलम, 83,300 कूलम या 625 × 10⁻16 कूलम? फटाफट बोलिए इसका आंसर। जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, 96,500 कूलम 1 फराडे इक्वल टू होता है, ठीक। 1 फराडे ये कहाँ से लिया गया है? देखिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इंटू अब गाड्रोल नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा क्या 1.67 × 10⁻19 कूलम, और अब अवोगाड्रो नंबर हमारा हो जाएगा 6.02 × 10⁻23। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना तो आप लोग का आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मास बट नो चार्ज। इनमें से किसके पास मास है बट चार्ज नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बोलिए सर। इनमें से किसके पास मास है बट चार्ज नहीं है? इलेक्ट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास, न्यूट्रॉन के पास या सभी के पास? मतलब सभी के साथ ऐसा स्थिति है कि मास है चार्ज नहीं है। चलिए बोलिए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन के पास। न्यूट्रॉन के पास मास है बट चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। एक आप लोगों ने मास एंड चार्ज रिलेशन में एक चीज़ पढ़ा होगा, मास मे बी पॉसिबल विथ चार्ज एंड विदाउट चार्ज। मास चार्ज के बिना भी पॉसिबल है और चार्ज के साथ भी पॉसिबल है, बट चार्ज मास के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो उसमें मास होना ही होना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ बॉडी लूज टू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्टेट देन फाइनल मास ट्रांसफर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफ़र होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा तो उसके साथ साथ मास भी तो जाएगा, तो वही पूछ रहा है यहाँ। एन दिया हुआ हमारा n इक्वल टू 10⁻11, मतलब 10⁻11 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से ट्रांसफ़र हो रहा है तो कितना 10⁻11 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से ट्रांसफ़र हो रहा है तो कितना मास ट्रांसफ़र होगा। एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या, डेल एम का, चेंज इन मास का, n × m e। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये फार्मूला लगेगा।
चलिए फटाफट बनाइए आप लोग इसको। जी बिल्कुल, यहाँ दिया हुआ है क्या 10 पावर 11 और ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर 9.1 इंटू 10 पावर हमारा हो जाएगा -31 और 11 कट जाएगा, यहाँ बचा कितना 20, तो 9.1 इंटू 10 पावर -20, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक, -20 बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SI यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब कोई बॉडी में चार्ज हमारा आता है तो वो पूरे लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसी को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक। तो वही है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग लेमडा से सूचित किए थे, लेमडा से, लेमडा इज इक्वल टू Q/L। चलिए इतना तक बता दिया, अब इसका SI यूनिट निकालिए आप लोग। जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलम पर मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाई। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोटेड किया जाता है? लेमडा, सिग्मा, रो या इनमें से किसी से नहीं। चलिए फटाफट इसका आंसर बोले आप लोग। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाई जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सिग्मा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग रो से सूचित किए थे, ठीक, आप लोगों ने रो बराबर पढ़ा होगा Q/V। चलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालिए फटाफट, आराम से निकाल सकते हैं आप लोग, यू कैन डू इट। चलिए निकालिए फटाफट। जी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हो गया IT और इसका हो जाएगा L3, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक, इसीलिए ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। इनमें से कौन कंडक्टर का एग्जाम्पल है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या सभी? चलिए फटाफट इसका आंसर बोलिए। जी डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का इनमें से कौन एग्जाम्पल है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिल्वर, बोथ A एंड B। बोले फटाफट इसका आंसर। सेमी कंडक्टर का कौन कौन एग्जाम्पल है इसमें? जी बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ A एंड B। सिलिकॉन भी है और जर्मेनियम भी है, दोनों सेमी कंडक्टर है, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करते हैं बट स्लोली, थोड़ा थोड़ा। ओके, इसीलिए इसको सेमी कंडक्टर कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर का एग्जाम्पल कौन है इनमें से? रबर, प्लास्टिक, पेपर, ऑल ऑफ दिस। इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं, फटाफट इसका आंसर जी फटाफट। चलिए जी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबर, प्लास्टिक, पेपर तीनों इंसुलेटर होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को बिल्कुल ही फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इंसुलेटर हो जाएगा तीनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का इनमें से कौन एग्जाम्पल है? आयरन, सिलिकॉन, मिक्का, नन ऑफ दिस। चलिए फटाफट बोलिए। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में थोड़ा सा समझा दूँ आप लोग, वो मटेरियल, वो इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो ना करे, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को फॉलो करे, तो वही डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो कौन हो जाएगा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का एग्जाम्पल इनमें से? चलिए बिल्कुल फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। जी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिका इज द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को सिर्फ फॉलो करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो नहीं करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के लिए इनमें से कौन इक्वेशन राइट है? इफ 2 पॉइंट चार्ज इज सेपरेटेड इन एयर, अगर दो चार्ज एयर में सेपरेटेड है। चलिए फटाफट बोलिए।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड बोथ पॉइंट चार्ज, ये दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर और डायरेक्शन बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों चार्जों के डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम बोथ ए एंड बी। बोलिए फटाफट इसका आंसर बोलिए कौन सा होगा। जी डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच का दूरी का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, इसीलिए हमारा एफ इक्वल टू निकला है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। 9 × 10 पावर 9, 9 × 10 पावर 7, 1.67 × 10 पावर 27 या नन ऑफ दिस। बोलिए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। कूलम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। जी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर 9 × 10 पावर 9 इज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसआई यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर कूलम, न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर। चलिए फटाफट इसका आंसर बोलिए। आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये एफ न्यूटन हो जाएगा, ये आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा कूलम पर कूलम। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। समझे, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बट्टा में हो जाएगा। ठीक, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर ट्रू फॉर कूलम्स लॉ। इनमें से कौन सा तथ्य कूलम्स लॉ के लिए बिल्कुल करेक्ट है। कूलम्स लॉ इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट अप्लाइड फॉर स्टैटिक पॉइंट चार्ज, Coulomb's law is depend on dielectric medium between charge, all fact are true। बोलिए फटाफट इसका आंसर बोलिए, बहुत ईजी है। चलिए फटाफट इसका आंसर सोचिए, माइंड में जोड़ दीजिए आप लोग, दिल से नहीं माइंड से काम लीजिएगा। ठीक, फटाफट। जी जितने लोग डी लिख रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी, ऑल फैक्ट्स आर ट्रू। कूलम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ है, ये स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाइड है और कूलम्स लॉ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कूलम्स फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बोलिए सबसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, फटाफट इसका आंसर दीजिए। कूलम्स फोर्स क्या है, यूनिवर्सल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। बोलिए फटाफट। जी बोथ ए एंड बी, कंजर्वेशन फोर्स भी है और सेंट्रल फोर्स भी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कूलम्स लॉ हैज़ बीन वेरीफाइड ओवर अ डिस्टेंस रेंज। कितने डिस्टेंस रेंज में कूलम्स लॉ वेरीफाइड है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 10 पे पावर -15 मीटर टू 10 पावर 18 मीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इसको रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 पावर -15 मीटर टू 10 पावर 18 मीटर तक इसका रेंज है। मतलब इतना दूरी में अगर कोई चार्ज रखा है तो उसके लिए कूलम्स लॉ वेरीफाइड है, उसमें कूलम्स लॉ लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या है। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर कूलम, या ये यूनिट लेस होता है। ये फटाफट बोलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट में लिखिए, आप लोग का कमेंट में पढ़ रहा हूँ, लाइव चैट पढ़ रहा हूँ मैं। जी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यूनिट लेस होता है यार। अब देखिए ऐसे क्या पूछा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन m बट्टे
एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों कट जाएगा ना, यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर का रिलेटिव परमिटिविटी पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर जी 1, 80, 60 या इन्फिनाइट, फटाफट इसका आंसर जी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर आप लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ा होगा तो एयर का तो पता ही होना चाहिए आप लोग को। जी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एयर का हो गया और ये 80 वाटर का होता है। ठीक, इसको भी याद कर लीजिएगा, वाटर का होता है और ये किसी का नहीं होता है। बाकी इन्फिनाइट ये मेटल के लिए होता है, मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी इन्फिनाइट होता है। ठीक, चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन होता है हम लोग का समाप्त। तब तक के लिए आप लोग बोर्ड की तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।